कप्तान कहता है दिन है, कोच कहता है रात है। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। लेकिन भैया इंडियन क्रिकेट का कुछ ऐसा ही हालात है, कुछ ऐसे ही हालात है। क्या कर सकते हैं जी। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। 6 महीने पहले सेम चीजें पड़ोसियों क्या हो रही थी, फिर पड़ोसियों को अक्ल आई, उन्होंने जो है पिच पर हीटर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद से उनकी किस्मत तो पलट गई। लेकिन हम उनको इतना चिढ़ाते थे कि हमारे यहाँ भी वही हालात हो गए। हम उनको बोला करते थे कि तुम्हारा कप्तान कुछ और सोचता है, तुम्हारा कुछ और कोच कुछ और सोचता है, और तुम्हारा जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ और ही सोचता है। अब सेम बातें हमारे यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए, अंदर की खबरें हैं, और आपको पता है कि हमारे यहाँ तो अंदर की खबरें ऐसी आती है जैसे कि इंस्टाग्राम्स पर रील्स आती है, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के। जिसका जो मन मर्जी में आता है वो खबर दे देता है। और क्योंकि बीसीसीआई उन खबरों को डिनाई नहीं करता, इसलिए हमको मजबूरन उन खबरों को सच भी मानना पड़ता है। और ऐसी ही 4 खबरें हैं कि भैया जिन्हें सच मानना पड़ेगा, और उन खबरों के हिसाब से कोच गंभीर जो चाहते थे वो हुआ नहीं है, और कप्तान रोहित जो चाहते थे वो हो चुका है। क्योंकि कप्तान रोहित को सपोर्ट था उन्हीं के मुंबई के भाई अजीत अगरकर का। अब ये जो मुंबई वर्सेस दिल्ली चल रहा है, इसको मैं क्या बोलूं ये मुझे नहीं पता। बिकॉज मैं ऐसा क्या अलग इसके बारे में बोल सकता हूँ, और आप ऐसा क्या अलग सुन सकते हैं इसके बारे में, आई हैव नो आइडिया। लेकिन सीधी सी बात है भैया, बड़े अरमानों से गंभीर भैया को लाए थे कि गंभीर भैया आएंगे तो गोल्डन एरा आ जाएगा। हमको वैसे भी ट्रांजिशन में जाना है, तो यंगस्टर्स के साथ तो गंभीर फोड़ देंगे। फोड़ तो दिया है। गंभीर की परफॉर्मेंस से हम सबका दिमाग फूट गया है जी। और माथे भी फोड़ ही रहे हैं हम इतने टाइम से, 3 महीने से जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद थी कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड चुनना है तो उसके अंदर कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, और कुछ अच्छे बंदे टीम के अंदर आएंगे जो डिजर्व करते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन 4 जगह ऐसा हुआ कि भैया जहां कोच साहब कुछ और चाह रहे थे, लेकिन कप्तान और सिलेक्टर कमेटी के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने उनकी बात सुनी नहीं। जगह नंबर 1, भैया कोच चाहते थे कि कप्तान तो रोहित है ही है, लेकिन उप कप्तान हार्दिक पांड्या बने। लेकिन वर्ष अगेन कप्तान ने भरोसा जताया शुभमन गिल पर, और अब ये न्यूज कंफर्म है कि जब भी रोहित जाएंगे अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर, तब जो है गिल ही बैठ जाएंगे कप्तान की गद्दी पर। लेकिन इसमें भैया नुकसान हो रहा है मेरे बेचारे हार्दिक भाई का। उसको उप कप्तान बनना चाहिए था, लेकिन वो बना नहीं। और इस बात का सबूत यह है कि भैया जब कल प्रैक्टिस हुई कोलकाता में इंडियन टीम की, तो उस प्रैक्टिस में अलग थलग होकर आधे घंटे तक जो है मुज़ाकरात किए, यानी कि बातचीत की गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या ने। अब दूसरी बात, भैया दूसरी बात यह है कि गौतम गंभीर ये चाहते थे कि यशस्वी जायसवाल को एज ए ओपनर फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, बिकॉज उनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी है। वंस अगेन कप्तान और सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर ने उनकी एक ना सुनी, और फिर से जो है फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली? शुभमन गिल को। वो तो जाहिर सी बात है भैया, अगर उप कप्तान गिल है तो फिर वो तो खेलेंगे। वैसे गौतम गंभीर बोलते हैं कि भैया इंडियन क्रिकेट में ऐसा हो जाता है कि कप्तान को कुछ नहीं होता, लेकिन उप कप्तान बहुत बार टीम से बाहर चला जाता है, तो ये होता रहता है। गंभीर से बेटर ये कोई बता भी नहीं सकता, बिकॉज उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा हुआ है। उसके बाद में ये तीसरी बात यह है कि गंभीर ने हर्षित राणा को टीम में डाल दिया है। यहाँ पर उनकी बात चल भी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भैया इंग्लैंड सीरीज के अंदर कोच और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आगरकर साहब जो है ये चाह रहे थे कि मोहम्मद सिराज को रखा जाए, बिकॉज हर्षित राणा का उस स्क्वाड में होने का मतलब यह है कि बुमराह को अगर कोई इंजरी होती है तो सिराज नहीं बल्कि हर्षित राणा उन्हें रिप्लेस करेंगे। खैर इस बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है भैया, हम बुमराह की इंजरी के बारे में सोचे ही क्यों? क्योंकि इन 14 में से, इन 15 में से सिर्फ एक ही वही तो है जिस पर मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ भैया ये परफॉर्म कर लेगा। बचे हुए का पता नहीं, लेकिन ये तो कर लेगा। तो उसके बारे में कुछ गलत हमको सोचना ही नहीं है। लेकिन वहां भी भैया मियां मैजिक जो है प्रेफरेंस थे रोहित शर्मा और अजीत आगरकर की, लेकिन उनकी जगह जो है टीम में बनी नहीं। उसके बाद में भैया एक और जगह जहां गंभीर चाहते थे कि सैमसन टीम में हो, लेकिन कोच और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का ये मानना कि नहीं भैया सैमसन नहीं, हमको चाहिए पंत, बिकॉज वो है खब्बा, और खब्बा जो है 20 के अंदर हमको एक चाहिए। बात तो सही है भैया,
ऋषभ पंत आपके लेफ्ट हैंडर है, तो इसका एडवांटेज तो उनको मिलना ही था। लेकिन वो संजू सैमसन जो अपनी पिछली ओडीआई इनिंग्स में सेंचुरी बनाया, तो उसको कैसे ड्रॉप करोगे। खैर, इंडियन विकेट कीपर के साथ क्या रहता है भैया, एक डबल सेंचुरी बनाकर ड्रॉप हो जाता है, दूसरा सेंचुरी बनाकर ड्रॉप हो जाता है। ये अजीब चीजें इंडियन क्रिकेट में चलती रहती है, इसलिए विकेट कीपर्स को इस बात पर माइंड करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भैया इन स्यापों में नुकसान तो होगा टीम इंडिया का, बिकॉज अब अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर गई तो शायद कोच साहब को ये लोग बोलेंगे कि भैया देखो हमने जो टीम सेलेक्ट की वो अच्छा कर गई है। अगर टीम अच्छा नहीं कर पाई तो कोच साहब इनको बोलेंगे देखो मेरे ही बंदों को ले जाते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। और ये जो है रस्सा कस्सी चलती रहेगी, और इसमें नुकसान किसका होगा, हम फैंस का। लेकिन हमारा नुकसान तो हो ही सकता है, बिकॉज भैया हम इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतनी कीमत तो हम दे ही सकते हैं ना। लेकिन उम्मीद करते हैं यार ये सारी चीजें ना हो, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो तो चीजें बेहतर हो जाए और सब कुछ जो है हंकी डोरी बनकर सामने चलता रहे। बाकी आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।